ओम शांति। आज हम सुनेंगे 23 अक्टूबर 1970 की अव्यक्त मुरली, महारथी बनने का पुरुषार्थ। बाबा ने आते ही पूछा, रूहानी ड्रिल आती है? ड्रिल में क्या करना होता है? ड्रिल अर्थात शरीर को जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकें, और रूहानी ड्रिल अर्थात रूह को जहाँ जैसे जब चाहें वहाँ स्थित कर सकें, अर्थात अपनी स्थिति जैसी चाहें वैसी बना सकें। इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। जैसे सेना को मार्शल व ड्रिल मास्टर जैसा इशारा देते हैं वैसे ही करते हैं ना, ऐसे ही स्वयं को मास्टर मार्शल बन जहाँ अपने को स्थित करना चाहो वहाँ करा सकते हैं। ऐसे अपने आप के ड्रिल मास्टर बने हो। ऐसा तो नहीं कि कहीं मास्टर कहे हैंड्स डाउन और स्टूडेंट्स हैंड्स अप कर ले, मार्शल कहे राइट और सेना कहे लेफ्ट। ऐसे सैनिकों व स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है? डिसमिस। तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं, अगर रूहानी ड्रिल ना कर सके, बुद्धि को जब जहाँ टिकाना चाहो वहाँ ना टिक सके, तो क्या होगा? यहाँ बाबा डिसमिस नहीं करते, स्वयं ही डिसमिस हो जाते हैं। किससे? अपने अधिकार से, अपने स्वराज्य अधिकार से, स्वराज्य से। तो फिर क्या होता है? आत्मा जो मालिक है, होना चाहिए ये कि वो स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को चलाए। लेकिन जब डिसमिस हो जाते हैं तो क्या होता है? आत्मा ही स्लेव बन जाती है और कर्मेंद्रियां उसको चलाती हैं। उसी को बाबा कह रहे हैं स्वयं ही डिसमिस हो जाते हैं। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड में अपनी स्थिति को जहाँ चाहो वहाँ टिका सको, क्योंकि अब युद्ध स्थल पर हो। हमारा युद्ध स्थल पहली बात तो स्थूल नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, और दूसरी बात ये युद्ध स्थल सदा ही है, सदा ही युद्ध स्थल में है। युद्ध स्थल पर सेना अगर 1 सेकंड में डायरेक्शन को अमल में ना लाए तो उसको क्या कहा जाएगा? इस रूहानी युद्ध पर भी स्थिति को स्थित करने में समय लगाते हैं, तो ऐसे सैनिकों को क्या कहें? तो आज बाप दादा पुरुषार्थी महारथी बच्चों को देख रहे हैं। अपने को महारथी समझते हो? हाथ उठाओ। जो महारथी नहीं है वे अपने आप को क्या समझते हैं? जिसने नहीं उठाया, बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि आप अपने को क्या समझते हो? अपने को घुड़सवार समझते हो? वे हाथ उठाओ। जिन्होंने महारथी में हाथ नहीं उठाया उन्हों से बाप दादा एक प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने को बाप दादा का वारिस समझते हो? जो अपने को घुड़सवार समझते हैं वे अपने को वारिस समझते हैं। तो वारिस का पूर्ण अधिकार लेना है या नहीं? जब लक्ष्य ही है पूरा वर्षा लेने का, तो फिर घुड़सवार क्यों? अगर घुड़सवार हैं तो मालूम ही है कि नंबर कहाँ जाएगा, सेकंड ग्रेड वाले कहाँ आएंगे, है ना। बाबा हमारे सामने एक क्लियर रियलाइजेशन रख रहे हैं कि अगर फेल होंगे तो कहाँ जाएंगे। इतनी परवरिश लेने के बाद भी सेकंड ग्रेड, अगर बहुत समय से सेकंड ग्रेड पुरुषार्थी रहा तो वर्षा भी बहुत समय सेकंड ग्रेड का ही मिलेगा, बाकी थोड़ा समय फर्स्ट ग्रेड में अनुभव करेंगे। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे कहलाने वाले और व्यक्त अव्यक्त द्वारा पालना लेने वाले फिर सेकंड ग्रेड, ऐसे मुख से कहना भी शोभता नहीं है। तो आज से अपने को सर्वशक्तिवान के बच्चे ना कहलाओ। बाबा हमारे सामने थोड़ा टॉन्टिंग वे में, थोड़ा सरकाज़म में कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को कम समझते हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान ना कहलाओ। बाप दादा ऐसे पुरुषार्थियों को बच्चे ना कहकर क्या कहते हैं? बच्चे नहीं, कच्चे हैं। अभी तक भी ऐसा पुरुषार्थ करना बच्चों के स्वमान लायक नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए फिर भी बाप दादा कहते चलो बीती सो बीती। अभी महारथी बनने के लिए सिर्फ 2 बातें याद रखो। कौन सी? एक तो सदैव साथी को साथ रखो। साथी
और सारथी। एक तो बाबा को साथी बनाओ और सारथी भी, जीवन की डगर में गाइड करने वाला सारथी, वह है महारथी। जो अपने आप को बाबा का साथी और बाबा को ही सारथी समझे, वह है महारथी। तो ये जो हेडिंग थी, महारथी कैसे बने, है ना, तो वो बाबा बता रहे हैं साथी और सारथी। पुरुषार्थ में कमजोरी के दो कारण हैं। बाप के स्नेही बने हो लेकिन बाप को साथी नहीं बनाया। अगर बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो जहाँ बाप दादा साथ है वहाँ माया दूर से ही मूर्छित हो जाती है। बाप दादा को अल्प समय के लिए साथी बनाते हैं, इसीलिए शक्ति भी उतनी प्राप्त नहीं होती। तो अगर सारे दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो क्या माया डिस्टर्ब कर सकती है? बाप के साथ होंगे तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी, माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो भल बाप के स्नेही बने हो लेकिन साथी नहीं बनाया है, बाप को हाथ पकड़ा है, साथ नहीं लिया है, इसलिए माया द्वारा घात होता ही रहता है। और गलतियों का कारण है गफलत। गफलत ही गलतियां कराती है। अगर रूह को ना देख रूप की तरफ आकर्षित होते हैं तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे हैं। मुर्दे से प्रीत रखने वाले को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य मुर्दा घाट में कार्य करने का है। जिस समय ऐसा संकल्प आए तो मुर्दा घाट का पाठ समझो। सभी को कहते हो ना, एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो। तो जो भी कार्य करते, जो भी संकल्प करते, उसके लिए भी लक्ष्य और प्राप्ति अर्थात एम ऑब्जेक्ट सामने रखो। अपने से पूछो। जो भी बच्चा अपनी गलतियों को एक बार बाप के सामने रखता है उसको ये समझना चाहिए कि बाप के आगे अपनी कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर के साथ साथ 100 गुना सजा भी ड्रामा प्रमाण स्वतः ही मिल जाती है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए सदैव बाप दादा को अपने सामने रखो। हर कदम बाप दादा को फॉलो करते चलना है। कोई द्वारा भी कोई बात सुनते हो तो बात के साज में न जाकर उसके राज को जानो। राज को छोड़ साज को सुनने से नाजुकपना आता है। कभी भी नहीं सोचो कि फलाना ऐसे कहता है तब ऐसे होता है, लेकिन जो करता है सो पाता है, ये सामने रखो। दूसरे की कमाई का आधार नहीं लेना, ना ही दूसरे की कमाई में आंख जानी चाहिए। मानो कोई अगर योग ज़्यादा करता है तो उसमें बाबा कह रहे हैं आंख जानी नहीं चाहिए, आप भी कर लो। इसके लिए सदैव बाप का यही स्लोगन याद रखो, अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरी और कमियों की कयामत करो। जैसे जन्म परिवर्तन होने के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुराने संस्कारों को भस्म किया है, वह अस्थियां रख दी हैं, अस्थियों में फिर से भूत प्रवेश हो जाता है। इसलिए अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समा कर जाना, कहाँ छिपा कर ले न जाना, नहीं तो अपनी अस्थियां स्थिति को परेशान करती रहेंगी। संकल्पों की समाप्ति करनी है ना, बाबा कह रहे हैं व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करो। तो हर एक बच्चे को पुरुषार्थ करना है तख्त नशीन बनने का। तब तुम बच्चों के नैनों को देखने से जीवन मुक्ति और मुक्ति का रास्ता दिखाई देगा। जो रेगुलर होते हैं, अभी पढ़ाई में रेगुलर बनना है, जो रेगुलर होते हैं वो सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्तव्य करते हैं श्रीमत प्रमाण करते हैं। संकल्प में, वाणी में, कर्म में, चलने में, सोने में, सब में रेगुलर। तो सर्विसेबल अर्थात एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय न जाए।
सर्व प्रकार की सर्विस कर, सर्विस का सबूत निकालना है। सर्विसेबल जितना होगा वैसा आप समान बनाएंगे, फिर बाप समान बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।